आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले में अवैध सूदखोरी का पर्याय बन चुके कोठारी बंधुओं, जिनमें शामिल थे निर्मल कोठारी और नलिन कोठारी, के कारनामों से कौन वाकिफ नहीं है। ब्लैंक चेक पर जबरन दस्तखत करवाना, खाली स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करवाकर मजबूर और आम लोगों का शोषण करना और फिर ब्याज के नाम पर जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई ऐंठना, ये वो दंश है जिसे दर्जनों पीड़ित लोग आज भी झेलने को मजबूर हैं। जब इंडिया टाउन न्यूज ने इस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया और पीड़ितों की आवाज बुलंद की, तो आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। वर्तमान में निर्मल और नलिन कोठारी राजनांदगांव जिला जेल में बंद है और अदालत से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन की मिलीभगत से इन रसूखदार आरोपियों को जेल के भीतर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इस सनसनीखेज दावे की जमीनी हकीकत जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज के संपादक अजय सोनी खुद जिला जेल पहुंचे और जेल अधीक्षक से सीधे सवाल किए। आखिर क्या है जेल अधीक्षक का जवाब, आइए देखते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी। इंडिया टाउन न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के जिला जेल के बाहर। वैसे तो राजनांदगांव के जेल में या किसी भी जेल में किसी भी अपराधी को तब लाया जाता है किसी भी सजा बतौर, लेकिन राजनांदगांव के जिला जेल में बीते समय सैकड़ों लोगों का पैसा खाने वाले, गरीबों का पैसा हड़पने वाले, लोगों को प्रताड़ित करने वाले सूदखोर कोठारी बंधुओं को लाया गया है। कोठारी बंधुओं को जेल के भीतर सजा नहीं मिल रही, बल्कि ये जेल उनके लिए एक आरामगाह ठिकाना बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें जेल के भीतर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आम जनता भटक रही है, लोगों का पैसा कोठारी बंधु खा चुके हैं, जमीन हड़प चुके हैं, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित कर चुके हैं। दर्जनों लोग सामने आ चुके हैं, हमने अपनी खबर में आपको पहले भी दिखाया है। लेकिन जेल के भीतर कोठारी बंधुओं को हर वो सुविधा मिल रही है, हर वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। किसके संरक्षण में? रसूखदारों के संरक्षण में। और इससे न सिर्फ अब प्रशासन और सरकार पर उंगली उठ रही है, बल्कि जेल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर में दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा मेरे साथ। राजनांदगांव में कोठारी बंधुओं का अवैध सूदखोरी का जाल सालों से फल फूल रहा था। मजबूर और जरूरतमंद लोगों को झांसे में लेकर मोटी रकम ब्याज पर दी जाती थी और बदले में उनसे ब्लैंक चेक व कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे। रसूख और रसूखदारों की शय के कारण पीड़ित सामने आने से डरते थे। लेकिन जब इंडिया टाउन न्यूज ने सिलसिलेवार खबरें चलाकर इस पूरे मामले को उजागर किया, तो पीड़ितों को हौसला मिला। एक के बाद एक शिकायतें दर्ज हुई और आखिरकार पुलिस ने निर्मल कोठारी और नलिन कोठारी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अदालत ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की बेल अर्जी खारिज कर दी। ऐसा लगा था कि जेल जाने के बाद पीड़ितों को न्याय मिलेगा और आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो ताजा जानकारी सामने आ रही थी, उसने जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि जिला जेल राजनांदगांव में बंद निर्मल और नलिन कोठारी को सामान्य बंदियों से अलग विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। पैसों और रसूख के दम पर जेल के नियमों को ताक पर रखकर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा रहा है, जिससे उन पीड़ितों के जख्म फिर हरे हो गए जिन्होंने इनका जुल्म सहा था। जेल के भीतर वीआईपी ट्रीटमेंट की इस खबर का सच क्या है? क्या वाकई रसूखदार आरोपियों के आगे जेल प्रशासन नतमस्तक है? इन्हीं सुलगते सवालों का जवाब तलाशने इंडिया टाउन न्यूज के संपादक अजय सोनी सीधे राजनांदगांव जिला जेल पहुंचे। उन्होंने जेल अधीक्षक से सीधे तौर पर मुलाकात की और वीआईपी ट्रीटमेंट या सुविधाओं, कैदियों के नियम और सूत्रों से मिली जानकारी को लेकर कड़े सवाल किए। क्या कुछ कहा जेल अधीक्षक उत्तम कुमार पटेल ने, आइए जानते हैं। राजनांदगांव जिला जेल के अधीक्षक उत्तम कुमार पटेल मेरे साथ हैं।
सर एक खबर बना रहा था मैं, उसी संबंध में आपसे बाइट चाहता हूँ कि जानकारी मिली है कि जो कोठारी बंधु हैं, सूदखोर कोठारी बंधु जो है, उन्हें आप मतलब पूरा एकदम वीआईपी सुरक्षा, वीआईपी सुविधा दी जा रही है। आराम गांव बन गया है जेल उनके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे सामान्य बंदी रहते हैं वो उसी में रहते हैं, और जो सुविधाएं सामान्य बंदियों की है वही सुविधा उनको है। मतलब किसी के दबाव में, किसी के उसमें उनको वीआईपी सुरक्षा, तो खबरें कहाँ से गलत आ रही हैं? बिल्कुल कोई दबाव नहीं है और न कहीं से ऐसा कोई प्रेशर आया है। सर अक्सर गाहे बगाहे ये भी खबर आते रहती है कि जेल के भीतर शराब, गांजा, अन्य मादक पदार्थ, मोबाइल, इन सब की उपलब्धता भी होती है। जी, ये भी कहना बिल्कुल गलत है। हम सघन तलाशी रोज करते हैं। अभी हाल ही में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय के मत से निवेदन किया था कि उनकी जो बीडीएस टीम है उनके द्वारा जेल की सघन जांच कराई जाए। उन्होंने 8 तारीख को औचक जांच भी किया था जिसमें कोई ऐसी सामग्री नहीं पाई गई। जी, इस मामले में उन्होंने ये भी बताया कि जेल के भीतर रेगुलर सघन जांच की जाती है और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जो बीडीएस टीम है उन्होंने भी आकर जिला जेल का इंस्पेक्शन किया और इस तरह के कोई भी मामले जो वर्तमान में फैले हुए हैं वो सामने नहीं आए, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कितना भी बड़ा रसूखदार ही क्यों ना हो। जिन कोठारी बंधुओं ने दर्जनों परिवारों को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया, अगर उन्हें जेल के भीतर भी वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी तो कानून और व्यवस्था से आम जनता का विश्वास उठ जाएगा। क्या जेल प्रशासन इस पर पारदर्शी जांच कराएगा या फिर रसूख के आगे नियम कायदे इसी तरह बौने साबित होंगे? इस पूरी खबर और जेल प्रशासन के रुख पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देश प्रदेश की बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।